देखिए आज जो हमारी जो स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी हमें इसी तरह से समझाया जा रहा है कि जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो कौन से ब्रांच से है, तो मैं उस हिसाब से एग्जांपल रखूँगा। आप होटल मैनेजमेंट मेजॉरिटी होटल मैनेजमेंट से, ठीक है, और इधर से आईटी से। देखिए आप लोगों को जो जो भी आपके पेपर्स या जो भी सब्जेक्ट आपको रहते हैं वो वही रहते हैं मेजॉरिटी जो आपको जॉब के लिए या इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट रहती है, बस उसी तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। पर इसमें आज जो है ना, आज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पेपर या एग्ज़ाम रेडी अगर आप रह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। लाइफ में तो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को या आपके पिताजी को, कई लोगों को अगर जो देख रहे हैं जो आप ही के फील्ड से या दूसरे फील्ड से हैं, बड़ी मुश्किल से 2 या 4% का ही अपने स्टडीज़ का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मेजॉरिटी वो जो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से यहाँ पे जो लोग 40-50 के आसपास पहुँच गए होंगे, तो वो लोग ये समझ सकते हैं कि पढ़ाई का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पढ़ाई का इस्तेमाल बड़ी मुश्किल से 2 से 4% जो पढ़ाई आपने करी, जैसे होटल मैनेजमेंट है, आप अगर होटल मैनेजमेंट में अगर जॉब कर लेंगे या आप कोई होटल खोल देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि होटल मैनेजमेंट का आपको कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज सीखोगे, आप फाइनेंस सीखोगे, आप फंड्स मैनेजमेंट सीखोगे, आप अपने होटल को कैसे लाइसेंस लिया जाए, कैसे कई सारी चीज़, तो जो तो आपने पढ़ाई नहीं, आपने वो पढ़ाई नहीं है, वही लाइफ में रिक्वायर्ड है। तब फिर सफल कैसे होंगे? तब सफलता में और मुश्किलात आ जाएगी। जैसे आज कोई इंजीनियर बन गया तो उसने जो इंजीनियरिंग के जो स्किल्स सीखे हैं, जो लेबॉर्ट्रीज उसने देखी है या जिस तरह से उसने अपने वर्कशॉप्स अटेंड करे हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो जब इंडस्ट्री लगाएगा या कहीं नौकरी करेगा तो वो वहाँ पर अलग तरह की ही शीट्स बनानी पड़ेगी, अलग तरह से ही काम करना पड़ेगा, और मेजॉरिटी वर्क जो है वो आपने सीखा ही नहीं है। आप भविष्य में शादी करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि पति पत्नी कैसे रहते हैं, आपको पता ही नहीं है बच्चे अगर पैदा हुए तो उनको हैंडल कैसे करना है, लाइफ को कैसे चलाना है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? आपने सीखे ही नहीं है। सिर्फ आपने देखे हैं, मम्मी पापा को देखे होंगे तो है, अदरवाइज इन चीज़ों की कहीं पर भी कोई शिक्षा नहीं हो रही है। और मेजॉरिटी लाइफ उसी तरह से जा रहा है जो हम पढ़ते ही नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। जो भी आपके मैनेजमेंट के अंदर या कहीं पर भी जो भी आप 30-40 साल की उम्र में जो लोग होंगे उनसे आप बैठ के पूछो कि आपने जो पढ़ाई करी उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? हार्डली इस्तेमाल हो रहा है। सब जो है वो बगैर पढ़ाई जीवन जिया जा रहा है, और इसीलिए ही आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, उस पैमाने पे सफल नहीं हो पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है। तब क्या करना पड़ेगा? तब हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम वो भी जो चीज़ें हम जो आज जो कर रहे हैं, जैसे मैं अपने आप का एग्जांपल दूं, मैं पॉलीमर इंजीनियरिंग किया हूं और मैं आज इंडस्ट्री चला रहा हूं। हमारी 2 इंडस्ट्रीज़ हैं और लगभग 200 के लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। मैं अब वहाँ पर क्या कर रहा हूँ? 200 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाई नहीं है। मैं फंड्स मैनेज कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं सेल्स कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और मैंने जो पढ़ा है उससे लेना देना उसका कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत लेना देना 2-5% जो मैं R&D का वर्क करता हूँ उससे उसका लेना देना है। कुल मिला के ये जरूर समझने की जरूरत है कि जो हम पढ़ रहे हैं, और बाकी तो मैं अपनी लाइफ के बारे में, बीवी बच्चे, मम्मी पापा और समाज और रिश्ते, ये तो कहीं नहीं पढ़ा, पर ये हैंडल करना पड़ेगा। कुल मिला के आप बहुत ही कम अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको कॉलेज के बाहर जाके सोचने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप सफल नहीं हो पाओगे। सफल का मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप कम से कम हजारों में या लाखों में एक हो जाएं। पैसे से नहीं, पैसे से आप हो सकते हैं, बट उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप सफलता का पैमाना तभी है जब आप हर वो फील्ड के अंदर जो आपसे रिलेटेड है उसमें आप कुछ अच्छा कर पाएं, खुद के लिए कर पाएं, खुद की हेल्थ को मेंटेन करें। नहीं तो आज ऐसा है कि 30-40 के बाद में गोलियां खाना चालू हो जा रही हैं, दिमागी हम लोग कहीं भी प्रेशर आ गया हिल जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। तो ये कमियां हैं। हम लोग जो नई नई चीज़ें जो आ रही है स्किल्स के अंदर हम बात करेंगे, हम लोग अपडेट भी नहीं रह रहे हैं। जो स्किल्स हमने कहीं पढ़ लिए हैं, न तो हम अपडेटेड रह रहे हैं, न उसको अपस्केल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि जितना हमने पढ़ लिया उतना ही काफ़ी है। नहीं, लाइफ के अंदर आपको डेली
आप ये समझ रहे हैं कि आपने स्टूडेंट लाइफ पार कर दिया तो इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई? नहीं, स्टूडेंट लाइफ पूरे लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। आपको सीखते ही रहना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे जो भी फील्ड में आप हैं, क्योंकि रोज नया नया कुछ ना कुछ आ रहा है। आप अगर अपने आप को अपडेट अपस्केल नहीं करेंगे, जो भी स्किल आपने हासिल करें, अभी तो मैं बेसिक पे जा रहा हूं कि जो स्किल्स आपने हासिल करें उसी को आपको अपडेट और अपस्केल करने की ज़रूरत है। और मेन तो कैसे है कि हमें जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज के लिए या कॉलेज में जो किताबें पढ़ी हैं, मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। आप आज से एक काम करना चालू ज़रूर करिए कि आप जो किताबें आपकी नॉलेज या कॉलेज की जो किताबें हैं उसको छोड़ के कुछ ना कुछ पढ़ना चालू करिए। कुछ भी पढ़िए, आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। देखिए वो फिक्शन वाली कहानी का तो मुझे नहीं पता, बट आपको जो आपके विचारों को हिला सकें, जो आपको कुछ सोचने में मजबूर कर सकें, इस तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप जिस धर्म के हो उस धर्म की किताबें पढ़ो, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़, जीवन कैसे जीना है, कैसे क्या हुआ था पहले। हिस्ट्री की किताबें पढ़ो कि हमारे पुराने हीरोज़ कौन थे। देखिए आज हमारे हिस्ट्री से भी काफ़ी छेड़छाड़ हुई है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर या कहीं ऐसे ही नॉलेज आ रहा है, गहराई से नॉलेज हासिल करिए। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए कि दुनिया में कैसे चीज़ें हैं, इतिहास पढ़िए, अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़िए, क्योंकि आज हम धर्म के हिसाब से भी आचरण नहीं कर पा रहे हैं। हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। हमारे घरों में रामायण महाभारत पहले होती थी, गीता। अब पढ़िए, जिस धर्म से हो उस धर्म से आप गुरु ग्रंथ पढ़िए। कोई पढ़ रहा है, जो भी आपको लगता है वो आप किताबें पढ़िए। पुरानी जो फिलॉसफीज़ हैं, जैसे बुद्ध ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहे, गुरु नानक जी क्या बोल के गए, तो उससे आपके विचारों को कहीं ना कहीं चालना मिलेगी। कहीं ना कहीं आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकया हुआ था, कैसे वो सोचते थे। आज हमारी समस्या जो है वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, अच्छा बुरा भी नहीं सोच पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें वो किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, वो फिलॉसफीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए हर फिलॉसफी के ऊपर चलने की ज़रूरत नहीं है। हर दर्शन शास्त्र अगर आपने पढ़ लिया, बुद्ध को पढ़ लिया, महावीर को पढ़ लिए, शिवाजी का चरित्र पढ़ लिए, हम लोग महाराणा प्रताप का, जो भी भारत के लोग रहे हैं उनके, या और विदेशों के अंदर भी अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस कठिनाई से वो लोग जी रहे थे, कैसे जी रहे थे। तब हमें भी कुछ समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या पढ़ना चाहिए। देखिए किताबी नॉलेज से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, आप जहां हैं 10 साल के बाद अगर आप अपने आप को देखोगे, 2 लोग 4 लोग को भी अगर आप आपके नीचे हैंडल कर पाए तो शर्त लगाता हूं। आज जितने लोग आप हैंडल करना चाहेंगे, समझो आपके हाथ के नीचे 50 लोग, 100 लोग अगर चाहिए, तो 100 लोगों की मानसिकता आपके दिमाग में आनी चाहिए। 100 लोग किस तरह से सोचते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कहाँ से क्या बात करूँ। आप बोलोगे सिर्फ सैलरी से वो लोग जुड़ जाएंगे, नहीं, काम से नहीं। आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी खुद में। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं वो 50 लोगों को लीड कैसे करूँ। अगर वो जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप मैनेजर नहीं बन पाएंगे, तब तक आप बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, बड़ी पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। आप इंडिविजुअली बेहतर हो सकते हैं, बट आगे बढ़ने का सिंपल तरीका यह है कि आपके हाथ के नीचे एक टीम डेवलप हो, तभी। और वो टीम को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए यू रिक्वायर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। आपको मैनेजमेंट चाहिए, आपको फाइनेंस का चाहिए, आपको बिजनेस, जो भी आपको अगर जिम्मेदारी दी गई है, कल आप बोलेंगे कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो आप पर जिम्मेदारी आएगी कि ये बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल करके देना पड़ेगा। तब कहाँ से करोगे? तब आपको सब चीज़ों का ज्ञान तो आप पढ़े नहीं हैं, तब आपको अलग अलग किताबें आपको पढ़ना जरूरी। आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, मैनेजमेंट पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही हमको काम में आएगा, नहीं, कोई भी चीज़ काम में आ सकती है, बट आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहने की जरूरत है। और एक चीज मैं आजकल देख रहा हूं कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर बेहतर नहीं रह रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपस में कम्युनिकेशन भी जो कर रहे हैं वो भी एक हल्के तरह का कर रहे हैं।
जैसे मैं अपने बच्चों को देखता हूँ या बाकी जगह देखता हूँ, बहुत ही हल्के तरह के डिस्कशन हो रहे हैं। कोई ऐसे नहीं बोलता है कि महात्मा गांधी ऐसा सोच सकते थे, शिवाजी ने ऐसा करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस तरह का दो लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि दो लोग अगर महात्मा गांधी को पढ़कर आए तब जाके डिस्कशन होगा। उस लेवल का डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। आप लोग जब तक गहराई से सोचेंगे नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी ने सही किया गलत किया वो अलग मसला है, अरे पर दो लोग अगर चार लोग बैठ रहे हैं तो अपने अपने विचार तो रखो। विचार रखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। जब तक आप लोग उन चीजों को पढ़ोगे नहीं तो डिस्कशन कैसे करोगे, कम्युनिकेशन कैसे करोगे? आज आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में, अगर आप सब विद्यार्थी लोग जो जिस तरह से हैं आप देखोगे तो बहुत ही सतही तौर पे हो रहा है, हल्के तौर पे हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि बैठ के चलो आज ये विषय पे हम डिस्कशन करते हैं। मैं अपनी एक लाइन बता देता हूँ। हम जिस फ्लैट पे रहते थे वहाँ 4 बच्चे हुआ करते थे। पहला जो डिस्कशन जैसे चालू होता था 2 के बीच में, कोई भी मुद्दा ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, पहले 2 लोग तो आपस में डिस्कशन करते थे। हम इस तरह से करते थे वहाँ पर। तीसरा जो लड़का रहेगा वो, उसको चॉइस रहेगा कि वो कोई ग्रुप में जुड़ जाए, और जो चौथा जो रहेगा उसको चॉइस नहीं रहेगा। तो रोज जब भी डिस्कशन शुरू होते थे तो नॉर्मली मेरा नंबर चौथा ही आता था। कल मैं जैसे अगर आज का एग्जांपल ले लो तो आज मैं राहुल गांधी की तरफ से बोल रहा हूं और कल मैं राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं चौथा रहूंगा तो मेरी कोई टीम नहीं रहेगी। मैं तो बाय डिफॉल्ट में मुझे किसी ना किसी एक टीम में जाना पड़ेगा, जो 4 नंबर का जो रहूंगा। मैं रोज मैं अलग अलग तरीके से बोलना मुझे जरूरत पड़ जाती थी। कई बार कैसे कि इस तरह के भी स्किल्स डेवलप करिए, अपने विचारों की मुद्दे छोड़ दीजिए, बट बात ऐसा है कि जो डिस्कशन हो रहा है उसमें आप अपने स्किल्स डेवलप करिए। एक और मैंने बताऊं कि एक आईसर पुणे के अंदर एक ग्रुप है, वो क्या करते हैं कि हफ्ते भर के बाद में हम ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। 4 लोग 5 लोग 6 लोग अलग अलग लेके आ जाए अपने अपने मुद्दे और फिर बैठ के डिस्कशन करें। तो जिससे क्या होगा मालूम है क्या, कि हर आदमी अपनी अपनी लाइन बोल के आएगा। कुछ विरोध में रहेंगे, कुछ तरफ से रहेंगे। वो मुद्दा नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके तरफ से बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है। बात ऐसा है कि आपको अलग अलग तरीके से सोचते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। जिस तरह से भी बोल के आपको बता दिया गया कि ये लाइन के ऊपर आप 20 लाइनें बोल के बता दो, दैट मेक्स सेंस। तो वो चीजें सीखना है आपको। जितना ज्यादा आप डिस्कशन कम्युनिकेशन सीखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि आपने बोलना क्या है, कौन से मुद्दे पे बोलना है। जिस मुद्दे पर भी बात निकली उस मुद्दे पे बोला जाएगा। एक और चीज जो स्किल्स के अंदर मैं इंक्लूड किया हूं वो है हेल्थ। आज हम लोग स्पोर्ट्स बहुत ही कम खेल रहे हैं, और खेल भी रहे हैं तो मेजॉरिटी हम लोग वो पबजी और हाँ उंगलियों के ही ज़्यादातर हम खेल खेल रहे हैं। देखिए उंगलियों के खेल हमें कुछ काम में नहीं आएंगे। आप अगर सिर्फ अंगूठों के ही और उंगलियों की ही एक्सरसाइज करोगे उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपकी लाइफ जरूर बर्बाद हो जाएगी, आपका समय भी निकल जाएगा और आप फिर एक ही काम करोगे, आप सिर्फ नौकरी ही करोगे और वो भी किसी के हाथ के नीचे करोगे। आपको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आगे अगर जाना है, अगर आपको 50-100 लोगों को लीड करना है तो वो पबजी से नहीं होगा, वो आपको कोई भी लैपटॉप पे कोई गेम खेलने बैठ गए नहीं होगा। आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, आपको अपने हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं कि लोग जो है कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, पूरे दिन भर में कोई कहीं पसीना नहीं निकलता है, योग प्राणायाम भी नहीं कर रहे हैं, जिम भी नहीं जा रहे हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप पक्के में मानो कि आप 100-200 में से तो एक हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप हजारों में से एक है। तो कम से कम यहीं से शुरू करो, मैं मेडिटेशन करूं। और मेडिटेशन का कोई योगा प्राणायाम कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है। मेडिटेशन तो बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ आलती पालती मांडी मार के बैठ जाओ और आंखें बंद कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कौन सी सांस चलेगी, ऊपर की चलेगी, नीचे की चलेगी, पेट की चलेगी, कुछ दिमाग मत लगाइए कि कहाँ की सांस चल रही है। बस आपको चुप बैठ जाना है। देखिए चुप बैठना ये बहुत बड़ा स्किल है। आज के टाइम पर 2 मिनट 5 मिनट भी हम चुप नहीं बैठ पा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं, चुप बैठने का ऊपर दुनिया में सिर्फ हमारा ही भारत देश है जहां पर एक स्किल डेवलप हुआ है कि कोई भी काम नहीं करने के लिए कैसे जिया जाए, जिसको हम मेडिटेशन बोलेंगे। पूरी दुनिया में से लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यही करने आते हैं कि यहाँ कैसे कुछ नहीं करने की तरीका सिखाया जाता है। उसको हमारे यहाँ मेडिटेशन योग प्राणायाम बताते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना है।
तो आप समझो ना कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या स्किल्स डेवलप करके रख दी हैं कि कुछ नहीं करने के लिए भी हम पूरी दुनिया को सिखा सक रहे हैं। आपके यहाँ पर वो पहले से ही मौजूद हैं। तो आपको ये भी स्किल्स हैं, क्योंकि कई बार कैसे होता है कि हम इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, बेसिर पैर की करते हैं, तो कहीं हमको चुप रहना भी, हमें शांत रहना भी है, वो भी हमें बेचैनी पैदा कर देता है। तो ये भी मैं बोलूँगा ये भी एक स्किल है। कहीं अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, कहीं कोई बातचीत हो रही है और अपने बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उस जगह पे चुप रहना भी ये स्किल्स हैं। ये भी आपको धीरे धीरे ऐसे भी स्किल्स हासिल करने पड़ेंगे। तो हेल्थ के ऊपर बिल्कुल काम करना पड़ेगा। आज हम लोग उतने हेल्दी है ही नहीं। मैं अपने ऑफिस में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बीमार अगर हो रहे हैं तो वो 30 साल के नीचे के लोग ही बीमार होते हैं। आए दिन मेंटेनेंस निकलता है, पता नहीं कौन से जगह से गाड़ी खरीदी जा रही है, गाड़ी खरीद समझे, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी ये इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस दे रही है कि पूछिए मत। इवन अब कॉलेजेस के अंदर तो एक नया सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है कि अगर आप कॉलेज के अंदर अगर पूरे की पूरे दिन अगर आप आ जाते हैं तो कॉलेज वाले आपको एक नॉन एब्सेंटिज्म या हेल्दी पर्सन ऐसा भी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये भी नौबत आ गई है कि कॉलेज के अंदर, हम भी ऑफिस के अंदर अब शुरू कर देंगे शायद कि कोई, पर हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि भैया फिर वो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा। तो आज के टाइम पर हम हेल्दी भी नहीं रह रहे हैं। तो ये भी अलग अलग स्किल्स डेवलप करने के पहले हेल्थ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा।